नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। मैंने इस स्टोरी का टाइटल दिया है राहुल गांधी कांग्रेस के दुश्मन नंबर 1। यह मैंने बहुत सोच समझ कर दिया है। कई राहुल गांधी के समर्थक हो सकता है मुझे भला बुरा कहे, लेकिन पूरी बात सुनेंगे तो यह समझ जाएंगे कि मैं हर बात तथ्य के साथ और तर्क के साथ कह रहा हूं। मैं 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। नंबर 1, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। यहां पर राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर नरेंद्र मोदी की नकल की है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे पार्टी में दबंग है और कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा बीजेपी ने पिछले दिनों उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में इसी तरह के फैसले लेते हुए पुराने मुख्यमंत्री को हटा दिया। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया है, लेकिन यह गलत फैसला है। आइए जानते हैं क्यों यह गलत फैसला है। असल में बीजेपी के पास सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो चुनाव में अपने नाम पर पार्टी को वोट दिला सकते हैं और चुनाव भी जितवा सकते हैं। इसी कारण बीजेपी पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नियंत्रण है और वो मुख्यमंत्री बदलने के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं लेते। वो पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, जैसा कि गुजरात में अभी किया है। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी में ये ताकत राहुल गांधी के पास नहीं है। वे आज की तारीख में ना तो अपने नाम पर पार्टी को वोट दिलवा सकते हैं और ना ही चुनाव जितवा सकते हैं। ये प्रमाण के साथ कहा जा रहा है लगातार कांग्रेस इसीलिए रसातल में जा रही है। यही कारण है कि उनका कांग्रेस पर वैसा नियंत्रण नहीं है जैसा मोदी का बीजेपी पर है। नंबर 2 में हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा अंतर। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा अंतर है, जरा इसे गौर से समझ ले। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों और नेताओं का काफी प्रभाव रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी को कार्यकर्ता जिताते हैं और कांग्रेस को जनाधार वाले लोकप्रिय नेता जिताते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह भारत की राजनीति के 75 साल के राजनीतिक इतिहास की बात है। आप गौर से देख लीजिए, कांग्रेस के पास छत्रप रहे हैं, जनाधार वाले नेता रहे हैं, उनके बदौलत वो जीतती रही है। अब कांग्रेस के पास ऐसे नेता बचे ही नहीं हैं, और अगर कोई है भी तो वह G23 समूह में आते हैं, जिन पर राहुल गांधी भरोसा नहीं करते हैं। पंजाब में राहुल गांधी ने जो किया है उसे कांग्रेस के लिए राजनीतिक खुदकुशी जैसे शब्द दिए जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जमे जमाए और सम्मानित मुख्यमंत्री को बाहर का दरवाजा दिखाना और उससे अपनी सफाई पेश करने का मौका तक ना देना, यह एक बड़ी चिंता की बात है नेशनल पार्टी के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में कहीं पर भी नहीं था। अगर जनाधार के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना की जाए तो वह कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। नंबर 3, जातीय समीकरण। हम पंजाब से ही तुलना करते हैं। कैप्टन अमरिंदर के फॉलोअर्स का मानना है कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। अमरिंदर सिंह जाट सिख है, जिनकी पंजाब में कुल आबादी 14 से 18% है। बीजेपी उनके साथ मिलकर अकाली दल की कमी को पूरा कर सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है, जैसे कि चर्चा भी हो रही है कि कैप्टन साहब बीजेपी के पास आ भी सकते हैं। वहीं अगर चरणजीत सिंह चन्नी की बात की जाए तो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं। पूरे देश में दलितों की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पंजाब में है। पंजाब की कुल आबादी में 32% दलित है। पंजाब की 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। 32 में से 14% दलित रवि दासिया समुदाय से आते हैं और चन्नी इसी समुदाय से है। यह ठीक है कि जातीय समीकरण में 18 के मुकाबले 32 में चरणजीत का पलड़ा ऊपर है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे पंजाब में फॉलोअर्स है। वह जातियों की सीमाओं से बाहर है, क्योंकि उनकी उम्र 79 साल है। नंबर 4, किसान अमरिंदर के साथ। करीब 1 साल से देश में किसान आंदोलन चल रहा है। यह सबसे ज़्यादा पंजाब में मुखर रहा है। हालांकि बाद में अब यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुखर हो गया है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस आंदोलन का बड़ा केंद्र पंजाब रहा है और इस आंदोलन को खड़ा करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा योगदान रहा है। अमरिंदर सिंह ने 34 में से 18 किसान यूनियन के जो संगठन है उनको एक मंच पर लाने में मदद की है और बदले में चुनाव में वे उनकी मदद कर सकते थे। अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा दांव थे, लेकिन राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने यह मौका गंवा दिया है।
आखिरी और नंबर 5 की बात करें तो राहुल गांधी ने बाकी प्रदेशों में बगावत को हवा दी है। पंजाब प्रकरण ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गुटबाजी को हवा दी है। 2020 में केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुटों के बीच सुलह कराने के लिए एक भी काबिल आदमी नहीं मिला था। राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई, सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब राज्यसभा सांसद है। कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन साहब भी बीजेपी में चले आए और पंजाब का समीकरण ही बदल जाए। राजस्थान का हाल तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व वाले धड़ों के बीच घमासान चलता रहता है। यह घमासान बेरोक टोक जारी है। आज सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी को पर्दे के पीछे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रहे हैं। बार बार मिल रही हार और उससे होने वाली फजीयत के कारण शायद राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे रहकर पर्दे के आगे के सारे खेल बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वह राहुल गांधी ही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।